आप सबों को जय मसीह की। आज के इस वीडियो में हम आज्ञाकारी के विषय में सीखेंगे। जब हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, अपने पापों का अंगीकार करते हैं, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, पापों से पश्चाताप कर लेते हैं और हम बपतिस्मा लेकर एक पूरे रीति से विश्वासी बन जाते हैं, उसके बाद हमारे जीवन में आज्ञाकारी होना बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि हमारा जो स्वर्ग में रहने वाला पिता है, जो हमारा सृजनहार पिता है, वो चाहता है कि हम यदि उसके बच्चे हैं तो हम आज्ञाकारी रहें। अब आज्ञा का पालन करना हमें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो आज्ञा दिया है और हमसे अपेक्षा करता है कि हम उसकी आज्ञा को माने। अब एक चीज़ ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आज्ञा मानने से आपका उद्धार होगा। ऐसा नहीं है। हमारा उद्धार हो चुका है, इसलिए हमको आज्ञाकारी जीवन जीना है, अनुशासन से भरा हुआ जीवन जीना है। हमको एक स्वच्छ और पवित्र और धर्मी जीवन जीना है, जिससे संसार के लोग देखें और जाने कि सचमुच में हम परमेश्वर के बच्चे हैं, उसके लोग हैं, उसके विश्वासी हैं। इसलिए हमको एक आज्ञाकारी जीवन जीना है। मेरे प्रियो, यदि हम बाइबिल के इतिहास में देखें तो परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया तो सबसे पहले वहाँ पर आज्ञा दिया गया था। परमेश्वर ने कुछ आज्ञाएं दिया था उनको, और वो लोग आज्ञा को तोड़े, फिर परमेश्वर से दूर हो गए थे। तो मेरे और आपके लिए यही है कि हम अपनी इच्छा, अपने भावना के अनुसार नहीं जिएंगे, परंतु परमेश्वर की इच्छा और उसकी आज्ञा के अनुसार जीना ही आज्ञाकारिता का जीवन है और एक सच्चे मसीही विश्वासी का जीवन है। तो देखते हैं हम एक मसीही व्यक्ति के जीवन में आज्ञाकारिता क्यों जरूरी है। यदि हम देखें पुराने नियम में तो परमेश्वर ने 613 आज्ञाएं उनको दिया था। पूरी व्यवस्था में, पूरे नियम कानून व्यवस्था में 613 व्यवस्था थी, जिसमें से 10 आज्ञा मूसा के द्वारा उसको 10 आज्ञा में सीमित कर दिया गया और 10 आज्ञा में पूरे 613 आज्ञाएं समाहित थी। और नए नियम में हम देखते हैं तो नया नियम में तो और बहुत ज़्यादा 1050 आज्ञाएं नए नियम में, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनको केवल 2 आज्ञा में सीमित कर दिया कि अपने परमेश्वर से प्रेम करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। यदि हम इन 2 आज्ञाओं को मानते हैं तो सारी आज्ञाएं उसी में समाहित हो जाती है। अब ये अलग विषय है, लेकिन मैं एक मसीही विश्वासी की आज्ञाकारिता के जीवन के बारे में आज बता रहा हूँ, तो इस पर हम सीखेंगे। तो एक मसीही व्यक्ति जब नया जन्म होता है, जब वो मसीह परिवार में आ जाता है, जब परमेश्वर के संतान बन जाता है, तब से लेकर उसके मरने तक के उसके जीवन में हर पल हर क्षण उसको जो है आज्ञाकारी होना है। यदि हम बच्चे हैं फिर भी हमें आज्ञाकारी है, यदि हम पति हैं फिर भी हमें आज्ञाकारी होना है, पत्नी है फिर भी आज्ञाकारी होना है, माता पिता हैं फिर भी आज्ञाकारी होना है, यदि हम दास हैं फिर भी आज्ञाकारी होना है, यदि हम मालिक हैं तब भी हमको आज्ञाकारी होना है, यदि हम कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, शासकीय अधिकारी हैं, हाकिम हैं, कुछ अधिपति हैं, फिर भी हमको आज्ञाकारी होना है। तो हर दशा में हमको आज्ञाकारी होना है, आज्ञा हमको पालन करना ही है, ये परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है। तो मेरे प्रियो, हम कुछ बातों को देखेंगे जिसके द्वारा हम अच्छे से हम आज्ञाकारी बन सकते हैं। तो पहली चीज़ है, यदि हम आज्ञाकारी रहते हैं तो हमारा जो संबंध है वो स्वर्गीय पिता के साथ और गहरा होता जाता है और वो कंटिन्यू बने रहता है। यदि हम आज्ञा को तोड़ देते हैं तो परमेश्वर और हमारा कहीं ना कहीं एक दूरी हो जाती है और वो दूरी फिर धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो यदि हमको अपने पिता के साथ अपने रिश्ते को कंटिन्यू बनाए रखना है तो हमको अपने पिता के आज्ञाकारी होना बहुत ज़रूरी है। यदि हमको स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है तो अपने पिता के प्रति आज्ञाकारी होना जरूरी है। यदि हमको पवित्र आत्मा से भरते जाना है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ भरना है, जब हमने बपतिस्मा लिया पवित्र आत्मा का दान हमें मिल गया, हम भर चुके हैं, लेकिन वचन में लिखा है कि हमको अंश अंश करके परिपूर्ण होना है, पवित्र आत्मा से भरते जाना है। ये भरने की जो प्रक्रिया है वो कंटिन्यू है, इससे हमको परिपूर्ण होना है, तो हमको आज्ञाकारी होना है। यदि हमने पवित्र आत्मा को शोकित किया, उसे बुझा दिया, या उसके विरुद्ध में हम पाप कर रहे हैं, हम परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार, उसके वचन, उसके नियम, उसकी व्यवस्था के अनुसार यदि हम नहीं चल रहे हैं तो कहाँ से हम भरेंगे। तो इसलिए मेरे प्रियो, हमको आज्ञाकारी
बने रहना है। अगली जो चीज है, जब हम आज्ञाकारी रहते हैं तो उसके वचन पर हम अटल रहते हैं, उसके वचन पर हम मानते हैं, तो ये प्रकट होता है कि हम उस स्वर्गीय पिता के संतान हैं। जब हम आज्ञाकारी रहते हैं तो दुनिया वालों के सामने प्रकट होता है कि हम उसकी बच्चे हैं, उसके संतान हैं, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह भी आज्ञाकारी था। वो मरते दम तक आज्ञाओं को माना अपने पिता की। तो मुझे और आपको भी प्रभु यीशु मसीह हमारा आदर्श है, हमारा नमूना है, हम उसके पीछे चलने वाले लोग हैं, उसके चेले हैं। तो हमको भी आज्ञाकारी होना है। जब तक हम आज्ञाकारी नहीं रहेंगे तब तक हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाएंगी। आज्ञाकारिता के बिना हमारी प्रार्थना रुक सकती है। इसलिए मेरे प्रियो, यदि हमको परमेश्वर को प्रसन्न करना है, उसको खुश करना है, तो हमको आज्ञाकारी होना पड़ेगा। यदि हमको एक अच्छा मसीही व्यक्ति बनना है तो हमको जो है आज्ञाकारी बनना है। हमको अपने स्वभाव से, चरित्र से आज्ञा पालन करके दिखाना है, ताकि आस पड़ोस के लोग, संसार के लोग देखें और जाने कि सचमुच में एक हम पक्के मसीही हैं। हमारे जीवन में आज्ञाकारिता पाया जाता है। आज्ञा का पालन करना कोई विकल्प नहीं है, मतलब ठीक है ना, आज हम देख लेते हैं, आने वाले दिन में हम आज्ञा मान लेंगे, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने आदम से कहा था तू उस फल को नहीं खाना, और उसने खा लिया, तो वो आज्ञा को तोड़ दिया। तो वही है, आज्ञा तोड़ना आसान है प्रियो, लेकिन आज्ञा में बने रहना या आज्ञा को पालन करना थोड़ा सा कठिन होता है। इसलिए हमको परमेश्वर की आज्ञा को मानना ही है। परमेश्वर का आदेश है, ये आज्ञा है कि तुम आज्ञाकारी बनो करके, तो उसमें हमको कोई आनाकानी नहीं करना है। आज्ञाकारी हमको, यदि हम आज्ञाकारी नहीं है तो हम आशीष भी नहीं पा सकते। यदि हमको आशीषें पाना है तो हमको आज्ञाकारी होना पड़ेगा। यदि हमको अपने जीवन में सफल होना है, जीवन के कई क्षेत्रों में सफलता पाना है, तो हमको आज्ञाकारी होना ही है। अब हम देखते हैं एक मसीही व्यक्ति को आज्ञाकारी होने के लिए कुछ चीजें हैं जिसके माध्यम से हम उसको जांच सकते हैं। तो पहली चीज है, आज्ञाकारिता के लिए परमेश्वर की आज्ञाओं की वचन को यदि हम जानेंगे, जैसे परमेश्वर के वचन, व्यवस्था की पुस्तक भजन संहिता में लिखा हुआ है, दाऊद कहता है और मूसा और दूसरे लोग भी कहते हैं भजन संहिता में कई जगह कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है, और धन्य है वे व्यक्ति जो तेरे वचन पर चलते हैं, वो खरी चाल चलते हैं। बहुत सी वचन है। तो यदि हमको परमेश्वर का वचन मालूम रहेगा तब हम वचन के प्रति हम आज्ञाकारी हो सकते हैं। यदि हमको वचन मालूम नहीं रहेगा तो हम आज्ञाकारी नहीं हो सकते। यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे तो हम एक अच्छे संतान के रूप में हम जाने जाएंगे। परमेश्वर की आज्ञा का पालन मनुष्यों की आज्ञा के पालन से बढ़कर होना चाहिए। जैसे पौलुस अपने पत्री में कहता है, और प्रेतों के काम में भी जब उनको सताया गया और लोग बोले कि यीशु मसीह का प्रचार मत करना करके, तो पतरस और यूहन्ना बोले मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, और उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को पालन किया। संसार में हमें कुछ लाभ दिखता है तभी हमको आज्ञा नहीं मानना है, परंतु कुछ मिले या ना मिले, हमारी हानि भी हो रहा है, फिर भी हमको परमेश्वर की आज्ञा में अटल बने रहना है, उसको मानना ही है। हमको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, समझौता नहीं करना है परमेश्वर की आज्ञाओं के साथ, उसके वचन के साथ। भले लोग हमको गलत समझें या कुछ भी करें, यदि हम आज्ञा को मानते हैं तो हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है एक दूसरे को प्रेम करो, एक दूसरे को क्षमा करो, एक दूसरे को ग्रहण करो, लिखा है एक दूसरे की सहायता करो, एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा करो, एक दूसरे को प्रोत्साहित करो, एक दूसरे की सुनो, लिखा है एक दूसरे की पवित्रता और धर्मी का जीवन जीने की आज्ञा है। एक अच्छे मसीही परिवार को कैसे रहना है, पति पत्नी को कैसे रहना है, बच्चों को, माता पिता को, दास दासी को, स्वामी को, सब चीज़ के बारे में बाइबिल में आज्ञा दिया हुआ है।
एक हमको कैसे प्रार्थना करना है, कैसे हमको आराधना करना है, कैसे हमारा जीवन धन्यवादी जीवन होना है, कैसे फलवंत जीवन होना है, कैसे गवाही वाला जीवन होना है, कैसे हर समय हमको आनंदित रहना है, कैसे हमारा चरित्र मजबूत हो हर परिस्थिति में। इस सब के लिए बाइबिल में आज्ञा दिया हुआ है। तो जब मैं और आप वचन को पढ़ेंगे तब हमको वो आज्ञाएं, वो नियम, वो विधियां पता चलेगी। इसलिए मेरे प्रियो, हमको आज्ञाकारी होना बहुत जरूरी है। यदि हम आज्ञाकारी नहीं हैं तो हम अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं होंगे, क्योंकि आज्ञाकारी हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन में, उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक और जी उठने के बाद भी वो अपने स्वर्गीय पिता की सुनता था और उसकी मानता था। उसने कभी भी अपने मन की नहीं किया, तो वो हमेशा आज्ञाकारी रहा। तो मेरे और आपके जीवन में यदि हम मसीह हैं तो मुझे और आपको भी हमेशा आज्ञाकारी बने रहना है और आज्ञाकारी होना है। तो मैं आशा करता हूँ आप इन वचनों को सुनकर अपने जीवन को सुधारेंगे और हमेशा आज्ञाकारी बने रहेंगे, अपने माता पिता के, अपने घर के, अपने अगुओं के, और अपने आपके जहाँ भी आप हैं उन जगहों में, चाहे गवर्नमेंट के, चाहे आपके ऑफिस के, चाहे आपके चर्च के, चाहे आपके घर में, घराने में, अपने बड़ों के, अगुओं के, अपने पत्नी के, अपने बच्चों के, अपने दादा परदादा, आपके जो भी रिश्तेदार हैं, उन सब के आज्ञाकारी, उन सब से बढ़कर अपने स्वर्ग में रहने वाले पिता परमेश्वर की आज्ञा, उसके वचनों की आज्ञा का पालन हमको करना है। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा मुझको और आपको, हम सबको आशीष दे। आमीन।